हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 48 चेस्ट साइज में डबल कटोरी ब्लाउज की कटिंग आपके साथ शेयर करूंगी। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, इन्होंने अपना नाप दिया है, उसी नाप के हिसाब से हम ब्लाउज की कटिंग करेंगे। गला पीछे से डीप बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले हम लोग नाप क्लियर करेंगे। यहाँ पे इन्होंने जो नाप दिया है वो लंबाई दी है 16 इंच की और चेस्ट दिया है 48 इंच का। इसी चेस्ट के हिसाब से हमने सारे नाप निकाल लिए हैं। अगर आपके पास भी फुल चेस्ट का नाप है तो आप उसके हिसाब से सारे नाप को निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने सारे नाप को नोट किया है, जिसमें कमर है 44 इंच की, शोल्डर हमने 6.5 इंच लिया है और आर्म होल 7 इंच लिया है। ये दोनों हमने अपने डीप गले के हिसाब से लिया है। देखिए 10 इंच का गला डीप है तो हमने शोल्डर 6.5 इंच और आर्म होल 7 इंच लेना है। अगर आपका पीछे का गला इससे बड़ा है तो आपको शोल्डर आर्म होल थोड़ा सा कम लेना होगा, और इससे छोटा है तो फिर आपको थोड़ा आर्म होल को बढ़ा कर लेना है और शोल्डर को भी। तो आपको गले के हिसाब से शोल्डर आर्म होल लेना है, ये चीज़ आपको क्लियर कर लेना है। तो इस तरीके से 10 इंच गला डीप है तो हमने शोल्डर लिया है 6.5 इंच, आर्म होल 7 इंच और गले की चौड़ाई हमने ली है 3 इंच। अब देखिए सामने का गला हमारा 7 इंच रहेगा, कटोरी का जो साइज है वो 7.5 इंच रहेगा। टक्स पॉइंट हम 11.5 इंच पर लेंगे फ्रेंड्स, और बेल्ट की लंबाई लेंगे 13.5 इंच पर। इसी नाप के हिसाब से हम कटिंग करेंगे। तो आज का जो ब्लाउज हम कटिंग करेंगे फ्रेंड्स, वो हम पेपर पे कटिंग कर रहे हैं। हैवी साइज का ब्लाउज है, अगर हम कपड़े पे कटिंग करेंगे तो कपड़ा थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। आपको भी पहले पेपर पे कटिंग कर लेनी है। अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा है तो आप डायरेक्ट कपड़े पर इस तरीके से कटिंग करेंगे जैसे मैं आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहले हम लोग ब्लाउज के पीछे पल्ले की कटिंग करेंगे। तो मैं यहाँ पर लंबाई ले रही हूँ 16 इंच, 1 इंच इसमें मार्जिन का प्लस करके ले रही हूँ पीछे पल्ले के लिए। गला 10 इंच डीप रहेगा तो हाफ इंच गले में भी हमने मार्जिन प्लस किया है। अब इसी गले के हिसाब से हमने अपना शोल्डर, आर्म होल और चेस्ट मार्क करना है। अब देखिए नीचे लंबाई की लाइन को और मार्जिन की लाइन को मार्क कर लेते हैं, गला भी हम मार्क कर लेते हैं। अब मैं डीप गले के हिसाब से शोल्डर ले रही हूँ 6 इंच, आर्म होल लेना है 7 इंच का। देखिए आर्म होल भी आपको अपने आर्म होल की गोलाई के हिसाब से लेना है, सबकी आर्म होल की गोलाई अलग-अलग होती है। आर्म होल की गोलाई के हिसाब से आर्म होल की लंबाई 6.5 इंच भी हो सकती है। तो चेस्ट की मार्किंग करेंगे फ्रेंड्स। चेस्ट यहाँ पर 48 इंच की है, उसका चौथाई आएगा 12 इंच। पर गला हमारा डीप है फ्रेंड्स, पीछे का पल्ला में कोई उभार नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से 12.5 में से हाफ इंच कम करके 11.5 इंच का चेस्ट मार्क करेंगे और 2 इंच मार्जिन का ले रहे हैं। मार्जिन आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। अब मैं यहाँ पर कमर की मार्किंग करूँगी फ्रेंड। नीचे हमने कमर का चौथाई लेना है। 44 इंच की कमर है, उसका चौथाई आएगा 11 इंच और 2 इंच हमने मार्जिन का लिया है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें हम टक्स की मार्किंग नहीं करेंगे क्योंकि हमारी जो कमर और चेस्ट की लाइन है, 2 एकदम सीधी आ रही है। अगर मैं यहाँ पर टक्स लगाऊँगी तो ऊपर आर्म होल के पास कपड़ा लूज़ हो जाएगा। तो इस जगह पे हमें टक्स नहीं लगानी है जब गला डीप है और चेस्ट और कमर की लाइन बराबर आ रही है। अब देखिए हमें आर्म होल की मार्किंग करनी है, तो पीछे पल्ले में हम हाफ इंच बाहर की साइड जाके एक लाइन इस तरीके से मार्क करके आर्म होल की मार्किंग करेंगे, क्योंकि गला डीप है, हमने शोल्डर कम लिया है, इसके लिए हमने बाहर की साइड लाइन को मार्क करना है। अब जितनी भी आर्म होल की लाइन है उसको हमने हाफ कर लेना है। हाफ करने के बाद जितना इस कोने पे आ रहा है उतना इस कोने पे नाप लेना है और फिर आर्म होल की गोलाई इस तरीके से दे देनी है। इससे आर्म होल परफेक्ट बैठता है और अच्छे से इस पे स्लिप जॉइंट हो जाता है। अब यहाँ पे हाफ इंच सिलाई का मार्जिन छोड़ के जो आर्म होल है, आर्म होल की गोलाई है ना, इसको हम नाप लेंगे। तो देखिए हमारे आर्म होल की गोलाई कितने इंच की आ रही है, 10.5 इंच की। अगर आपके भी आर्म होल की गोलाई 10.5 इंच है तब तो आपका आर्म होल 7 इंच परफेक्ट है। अगर इससे कम आर्म होल की गोलाई है फिर आपको आर्म होल को कम करके मार्क करना है, और अगर इससे ज़्यादा आपके आर्म होल की गोलाई है फिर आपको आर्म होल की लंबाई बढ़ा कर लेनी है। इस तरीके से आपको आर्म होल को क्लियर कर लेना है, क्योंकि आर्म होल से ही हमारे ब्लाउज की साइड फिटिंग आती है। आर्म होल परफेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने आर्म होल को क्लियर कर दिया फ्रेंड्स। अब मैं यहाँ पर अपने ब्लाउज का जो गला है वो 2.5 इंच रख रही हूँ, तो 2.5 इंच ले लेना है। नीचे भी मैं 2.5 इंच ही ले रही हूँ। इस तरीके से एक बॉक्स बनाऊंगी, फिर गले को हम गोल शेप दे देंगे। देखिए इस तरीके से। अब गला डीप है तो हमें हाफ इंच शोल्डर को डाउन कर लेना है गले की साइड। इससे क्या होगा कि हमारे गले पे बिल्कुल भी क्रीज नहीं आएगी और गला एकदम परफेक्ट बैठेगा, एकदम अच्छे से शेप में आएगा। अब हमारा पीछे का पल्ला कंप्लीट हो गया है, अब इसको हम कट कर लेते हैं फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं आपकी आपको इतना तो समझ में आ गया हो। आप लोगों को कटिंग बहुत अच्छे से देखनी चाहिए क्योंकि कटिंग ही मेन होती है। अब हम सामने का पल्ला कट करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि हाफ इंच हमने पीछे के पल्ले में कम करके लिया है, आगे के पल्ले में हमें बढ़ा कर लेना है।
आगे का पल्ला फुल चेस्ट के हिसाब से कटिंग होता है, ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। जब भी हम कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग करते हैं तो जो भी हमें एक्स्ट्रा बढ़ा के लेना होता है वो हम गले की साइड लेते हैं। आर्म होल की साइड बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि पीछे और आगे का आर्म होल हमारा एकदम बराबर होना चाहिए। यहाँ पे हमने बैक पार्ट को उतार लिया है। सबसे पहले हम देखिए शोल्डर नाप करके आर्म होल की लाइन को सीधा कर लेंगे और आर्म होल पर गहराई की मार्किंग कर लेंगे, क्योंकि आगे के पल्ले में गहराई होती है। इस तरीके से देखिए हम अपनी गहराई की मार्किंग कर लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, गले की चौड़ाई हमें 3 इंच लेनी है और लंबाई में तिरछे में 7 इंच ले रही हूँ। यहाँ पर भी मैं 3 इंच नाप करके एक बॉक्स बना लूँगी। देखिए गले की लंबाई आपको अपने हिसाब से रखना है। ये जो हमने एक्स्ट्रा पेपर लिया है ना, इसको इसी में नाप कर लेना है। अब मैं देखिए गले पर 1.5 इंच ऊपर एक मार्किंग कर रही हूँ और गले का गोल शेप बना रही हूँ। अब मैं यहाँ पर टक्स पॉइंट की मार्किंग करूँगी, जो कि 11.5 इंच पर लेना है और बेल्ट लेना है 13.5 इंच पर। ये सारी मार्किंग मैं कैसे ले रही हूँ, स्क्रीन पर इसका मेजरमेंट दे दूँगी। दोनों लाइन को देखिए मैं मार्क कर लेती हूँ। अब ये जो बेल्ट की लाइन है, इस पर हमने ऊपर की साइड 1 से पौना 1 इंच लेना है। तो मैं यहाँ पर पौना 1 इंच ले रही हूँ, 1 इंच में 2 पॉइंट कम, और टक्स की चौड़ाई में 4 इंच ले रही हूँ। फिर इस तरीके से मैं बेल्ट का शेप दे दूँगी। ये देखिए, बेल्ट का शेप परफेक्ट तरीके से आपको देना है। इधर की साइड देखिए मैं हाफ इंच ले रही हूँ फ्रेंड्स, इसी तरीके से आपको भी लेना है और इस शेप को मैं यहाँ पर लाकर मिला दूँगी। ये देखिए। अब मैं अपने बेल्ट पर कमर की मार्किंग कर लेती हूँ। देखिए कमर 11 इंच है और 2 इंच इसमें मार्जिन का, यानी हमारा बेल्ट जो है एकदम परफेक्ट है। इसमें हमें कुछ भी कम ज़्यादा नहीं करना है। फिटिंग की लाइन को भी मैं सीधा कर लेती हूँ। सारी मार्किंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब मैं लूँगी अपनी कटोरी का साइज़। यहाँ पे कटोरी का साइज़ मैं 7.5 इंच ले रही हूँ और लाइन को सीधा मार्क कर लूँगी इस तरीके से। आर्म होल के पास देखिए यहाँ से हमें 2.5 इंच लेना है। ये सभी साइज़ के लिए फिक्स होता है 2.5 इंच, और इस लाइन को भी मैं इस तरीके से मिला लूँगी। और यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए हल्का सा मैं गोलाई दे दूँगी, इससे हमारी कटोरी का जो शेप है एकदम परफेक्ट बन जाता है। कुछ भी नहीं करना है आपको। आप देख सकते हैं कटोरी कितने परफेक्ट तरीके से बन गई है। तो पीछे का पल्ला रख के हमने लंबाई की मार्किंग करी थी। आगे के पल्ले में हमें 1 इंच लंबाई और बढ़ानी है ये बेल्ट की सिलाई के लिए। जितना पीछे का पल्ला है उससे 1 इंच और लंबा हमने आगे का पल्ला लेना है, इस तरीके से। अब हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है, मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको कहीं पे कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वैसे आपको कटिंग की पूरी वीडियो देखनी चाहिए। आप स्किप कर देते हैं, फिर मेन पॉइंट आपका स्किप हो जाता है और बाद में आप लोग कमेंट करते हैं, जो कि कमेंट में सारी बातों का जवाब देना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मैं आपको वीडियो में सारी चीज़ें बताती हूँ, शायद ताकि आपका डाउट क्लियर रहे। आप वीडियो पूरा देखते नहीं हैं, फिर अलग से कमेंट करते हैं, तो मुश्किल होता है जवाब देना फ्रेंड्स। अगर आप कटिंग को ध्यान से देखेंगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएँगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि हमारा साइड और बेल्ट का पार्ट कंप्लीट है। ये जो कटोरी है इसे डबल कटोरी बनाना है, तो इसे हम अलग से कटिंग करेंगे। जिस तरीके की कटिंग मैं आपको आज बता रही हूँ फ्रेंड्स, इस तरीके से आप हेवी साइज़ का ब्लाउज़ बना रहे हैं तो आपको इस तरीके से कटिंग करनी है। इससे आपका ब्लाउज़ परफेक्ट बनेगा। तो आपको क्या करना है, इस कटोरी को एज़ इट इज़ उतार लेना है। देखिए जैसे मैं उतार रही हूँ, और इधर की साइड आपको क्या करना है, आपको हाफ इंच का मार्जिन लेना है गले के पास, देखिए यहाँ पे। ये देखिए इस तरीके से। अब क्या करेंगे, अब हमने अपनी कटोरी को बढ़ाना है, तो यहाँ से देखिए टक्स पॉइंट की जो लाइन है, यहाँ से हम ले रहे हैं 9.5 इंच और फिर 1 इंच और लेंगे मार्जिन का। ये हमने कैसे निकाला फ्रेंड, जितना आपका चेस्ट है उसका 10वां करके आपको 2 बार उसे जोड़ लेना है और फिर 1 इंच का मार्जिन लेना है। तो कटोरी को हम साइज़ के हिसाब से बढ़ाते हैं, तो इस तरीके से आपको बढ़ा लेना है। तो 48 साइज़ के हिसाब से हमारी कटोरी का साइज़ जो है 10.5 इंच पर आया है। तो जैसा साइज़ रहेगा उसी के हिसाब से आपका आएगा। अब देखिए इस लाइन को हम सीधा मार्क कर लेंगे पहले। ये देखिए इस तरीके से यहाँ तक मिला लेंगे। अब इंची टेप को यहाँ से यहाँ तक रखेंगे। देखिए 10.5 इंच है। अब इस 10.5 इंच को हम हाफ करेंगे। जहाँ पे हाफ आया वहाँ पे 1 इंच नीचे एक मार्क करेंगे इस तरीके से, और इसको लाके हमें यहाँ से यहाँ पर मिला देना है, ये देखिए। और इधर की साइड हम इस तरीके से मिलाएँगे, ये देखिए। आपको जितना ये वाला पार्ट रखना है उतना रख लीजिएगा, फिर जहाँ पे आएगा वहाँ पर मिला दीजिएगा। तो मैं देखिए इस तरीके से अपने कटोरी का ऊपर वाला पार्ट मार्क कर ली हूँ। अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। अभी हमें एक पार्ट और कट करना है। अब मैं इसको सेंटर से फ़ोल्ड करके एक कट लगा लूँगी, जिससे कि सिलाई करने में आसानी रहेगी। कटोरी का एक पार्ट कंप्लीट हो गया है, देखिए इस तरीके से। अब हमें कटोरी का दूसरा पार्ट कट करना है। इसके लिए हमने देखिए अलग से पेपर लेना है।
और यहाँ पे देखिए इसी कटोरी को रख के हम इसका साइज़ ले लेंगे। इसकी चौड़ाई कितनी रखनी है, इस कटोरी के नाप से ले लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से। और ये लाइन हम दोनों साइड से मार्क कर लेंगे, ताकि क्लियर रहे कि हमें इतनी चौड़ाई रखनी है। अब मैं इसका लंबाई लूँगी, तो लंबाई देखिए मैं यहाँ पर 4 इंच लूँगी। लगभग सभी साइज़ में इसकी लंबाई 4 इंच ही रहती है। तो इस तरीके से देखिए हमने 4 इंच पर एक बॉक्स बना लेना है। अब मैं क्या करूँगी फ्रेंड्स, नीचे की साइड जो है हमें बेल्ट का शेप देना है, जो बेल्ट का शेप रहता है वही देना है। तो आप हमने बेल्ट का शेप दिया है पौना 1 इंच पे इस तरीके से, और 4 इंच पे इस तरीके से हमने जब बेल्ट का शेप बनाया था तो इतना ही लिया था, तो इस तरीके से लेके हमें बेल्ट का शेप बना लेना है नीचे वाले पार्ट में। और ऊपर की साइड क्या करना है फ्रेंड्स, इस लाइन को हमने हाफ करना है, ये देखिए। और दोनों साइड से देखिए, इधर की साइड भी हाफ इंच और इधर की साइड भी हाफ इंच ले लेना है, और दोनों को लाके सेंटर पे मिला देना है। बस इतना ही करना है और कटोरी का दूसरा पार्ट भी हमारा कंप्लीट है। अब मैं फ्रेंड्स आपको थोड़ा-सा इसकी सिलाई बताऊँगी, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे, क्योंकि सिलाई में भी आपको कन्फ्यूजन रहती है, कहीं आपकी कटोरी बड़ी हो जाती है, बेल्ट छोटा हो जाता है, या फिर आपके आगे और पीछे का आर्म होल छोटा-बड़ा हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, ये भी मैं आपका क्लियर कर देती हूँ। देखिए इस तरीके से मैं अपनी कटोरी को सेंटर मिला कर के जॉइन कर लूँगी। तो थोड़ा-सा पेपर पे सिलना मुश्किल होता है फ्रेंड्स, फिर भी मैं आपको सिल के बता रही हूँ बस थोड़ा-सा। तो यहाँ पे देखिए दोनों पार्ट को हमने जॉइन कर लिया है। अब हम साइड वाले पार्ट को भी रख कर देख लेंगे। तो देखिए साइड वाले पार्ट को आपको इस तरीके से रखना है। आप देख सकते हैं कि एकदम परफेक्ट तरीके से सभी चीज़ें आ गई हैं। अब आपको इस तरीके से बेल्ट को सेट करके रख लेना है। इसके बाद जितना कपड़ा बचेगा उसको नाप लेना है। देखिए यहाँ पे 1.5 इंच बच रहा है, तो यही 1.5 इंच की टक्स हम सेंटर पर लगा लेंगे। इस तरीके से आगे का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। कोई भी पार्ट छोटा-बड़ा नहीं आएगा अगर आप इस तरीके से सिलेंगे तो। अब देखिए आगे और पीछे का आर्म होल मिलाकर इस तरीके से रख लेना है। अगर साइड में कपड़ा बढ़ रहा है तो आप उसको भी कट कर दीजिए, और ऊपर शोल्डर की साइड बढ़ रहा है तो उसको भी कट कर दीजिए। तब आपका जो आर्म होल है वो भी कम ज़्यादा नहीं होगा। इस तरीके से हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई फ्रेंड्स। कैसी लगी वीडियो आज की आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।